हम करेंगे आर फूड के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फूड स्पेशलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल की कौन सी फूड स्पेशलिटी है, यानी कि वहाँ का सबसे फेमस और सबसे स्पेशल फूड कौन सा है, तो वो है फिश एंड राइस। सेकंड है द स्टेपल डाइट ऑफ पंजाब। स्टेपल होता है यानी कि जो खाना सबसे ज़्यादा खाया जाता है, वो है चपातीज़, यानी कि जो हमारी रोटी होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है द वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन कुकड एज वेल एज रॉ इज़, यानी कि वो सब्जी जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं, वो है कैरट। द स्पाइस दैट इज़ कॉमनली ईटन फ्रेश इज़, और वो मसाला जिसको हम ताज़ा ही खाते हैं वो है जिंजर, यानी कि जो अदरक होती है, उसको हम चाय वगैरह में यूज़ करते हैं ना, तो उसको हम फ्रेश खाते हैं। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन डैश एंड क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। अब जो लोग जहाँ पे रहते हैं उनकी जो खाने की आदतें हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड होती हैं, एक तो है क्लाइमेट और दूसरा है वहाँ की क्रॉप्स, यानी कि वहाँ पे क्या खाना उगाया जाता है, क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती है और वहाँ का मौसम कैसा होता है। सेकंड है वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। हमें दूध कहाँ से मिलता है, जानवरों से, जैसे कि गाय से, भैंस से। थर्ड है पीपल ऑफ राजस्थान यूज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ पिकल्स। अब जो राजस्थान के लोग हैं वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं उग पाती, तो वहाँ के लोग पिकल्स यूज़ करते हैं अपने खाने में। मोस्ट स्पाइसेस आर ड्राइड एंड यूज। अब ज़्यादातर जो मसाले होते हैं उनको पहले हम सुखाते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं। वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें ज़्यादातर अपने खाने का सामान किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट आता है मैच द कॉलम। सबसे पहला है कोलकाता। कोलकाता में क्या होता है, रसगुल्ला। सेकंड आता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी में क्या बनाया जाता है, मोदक एक तरीके का लड्डू होता है। पंजाब में क्या होता है, सरसों का साग। तमिलनाडु में आता है डोसा। कश्मीर की फेमस डिश है गुश्तबा। अब ये जो चीज़ें इन्होंने मैच द कॉलम में दी है, ये इन्होंने खाने की चीज़ दी है कि कौन सा खाना किस जगह पे खाया जाता है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाई आर द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल चेंजिंग। अब लोगों की खाने की आदतें क्यों बदलती जा रही हैं। इसका आंसर है द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल आर चेंजिंग एज पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड इवन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब लोगों की आदतें खाने की इसलिए चेंज होती जा रही है क्योंकि लोग काम के लिए या पढ़ाई के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नेम 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब हमें 3 खाने की चीज़ें बतानी है जो हमें पौधों से मिलती हैं। वो क्या है, 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर। अब वो 3 खाने की चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती हैं वो है वीट यानी कि गेहूँ, पल्सेस जो हमारी दालें होती हैं, तीसरा है वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियाँ होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। अब हमें 2 फैक्टर्स बताने हैं जो लोगों की खाने की आदतों को इन्फ्लुएंस करते हैं। 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल आर द क्लाइमेट, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, ठंड है, गर्मी है, बारिश होती है, क्या चीज़ होती है। सेकेंड है द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, और वहाँ पे किस चीज़ की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल। अब हमें 3 खाने की चीज़ें बतानी है जो हमें जानवरों से मिलती हैं। तो द 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, तो 3 खाने की चीज़ें जो हमें एनिमल से मिलती हैं, पहला क्या है, एग्स यानी कि अंडे, बी मिल्क यानी कि दूध, थर्ड मीट यानी कि जो उनका मांस होता है। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नॉट टू वेस्ट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट 1 पॉइंट फॉर ईच। अब इन्होंने बोला है कि क्यों ज़रूरी है कि हमें खाने को नहीं वेस्ट करना चाहिए, ना पानी को वेस्ट करना चाहिए और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना चाहिए। इनके बारे में एक एक पॉइंट लिखो। तो पहला पॉइंट है फूड का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट फूड बिकॉज देयर आर मैनी पुअर पीपल इन आवर कंट्री हु कांट बाय फूड टू ईट।
क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको रोज़ खाना नहीं मिलता या फिर वो खाना नहीं खरीद पाते। सेकंड आता है वाटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट वाटर एज इट इज़ प्रीशियस एंड यूज फॉर मैनी पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, बेदिंग, वॉशिंग एंड एक्सेट्रा। अब हमें पानी को इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कीमती है और वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। थर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी। वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है हमारा एनर्जी का, जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को चलाने के लिए। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं मिक्सी चलाने में, मिक्सर जूसर होता है, हम अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है।